हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं एक और न्यू स्टाइल। देखेंगे पार्टी मोड सेक्शनिंग। कुछ इस तरह से आपको पीछे वाले बालों से एक से 1.5 इंच वाला सेक्शन लेना होगा और इन सभी को ऐसे ही थिकनेस के साथ सेक्शन लेके 32 mm वाले टोंग के साथ कर्ल कर लेने होंगे। सभी बालों को ये जो हमने पफ के अलावा जो रेडियल पार्टिंग करके बैक वाला पार्ट है सभी को कर्ल कर लेंगे आप। और इस तरह से एक फाइन सेक्शन लेने के बाद बाहर की तरफ पुल करेंगे। यहाँ पर हम एस वेव्स, डीप एस वेव्स बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा रोकते रहेंगे, स्प्रे करते रहेंगे और एक एस वाली शेप बनाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सा उसको कर्व देंगे। थोड़ा सेट हो जाने के बाद उसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा और इस तरह से, और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। बालों को थोड़ा सा माइनर क्रीपिंग कर सकते हैं आप ताकि बालों में ग्रिप बनी रहे। 7 नंबर गेट्स पे यूज़ कर रहा हूँ मैं हेयर स्प्रे। और इसी तरह से उसको हाफ पार्ट कंप्लीट करेंगे हम। इसी शेप के साथ आप काम करते रहेंगे। यहाँ पर आपको किसी भी बड़े नंबर वाले हेयर स्प्रे के साथ ही काम करना होगा। इस तरीके से, ये देखा आपने, प्रॉपर तरीके से दिख रहा है वो। और ये लेफ्ट साइड वाला सेक्शन लेंगे आप। जो हमने पहला सेक्शन लिया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और राइट साइड वाला हम करके आए हैं भी। और ये आप देखेंगे लेफ्ट साइड वाला, इसको भी पहले बाहर की तरफ शोल्डर के ऊपर कर्व देंगे और नेक्स्ट कर्व फिर ऊपर की तरफ। जैसे जैसे सेट होता रहेगा वैसे वैसे उसको थोड़ा सा शेप चेंज करते रहेंगे। इस तरीके से आपने ये एक नीचे की तरफ बेस तैयार करना है। बाकी सभी सेक्शंस ऊपर की तरफ आने वाले हैं, इसके ऊपर रहेंगे सब, इसके नीचे कोई नहीं होगा। ये हमारा पहला सेक्शन होगा। जो साइज़ आप देना चाहते हैं, जितना विड्थ के साथ आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे आप पहले डिसाइड कर लेंगे और पहले वाले को उतना बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। कुछ इस तरह से ये वाले एंड्स को भी यहाँ पे आप मर्ज करा के पहले वाले सेक्शन के साथ रख देंगे और फिर से एक दूसरा सेक्शन लेंगे, उसी थिकनेस के साथ 2 पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे और उसी के ऊपर की तरफ यही टेक्निक आपको फॉलो करनी होगी। इसी तरह से ये स्कल्प्टेड वर्क करना पड़ेगा आपको। एस शेप में आपको ये पूरा वर्क करना होगा। फिल करते जाएंगे। नेचुरली जैसा भी शेप आ रहा है उसी के हिसाब से अच्छा दिखना चाहिए देखने में। और ये देखेंगे ऊपर की तरफ फिंगर किस तरह से मूव कर रही है वो आपको देखना होगा। ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से आपके भी कर्ल आए, ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही रखना हो। टेक्निक को समझेंगे आप अपने हिसाब से भी उसको प्लेस कर सकते हैं, बट आपको ये टेक्निक क्लियर करनी होगी। इसको समझना होगा कि ये वर्क होगा किस तरह से। उसके अलावा ये प्लेसमेंट आगे पीछे की तरफ हो सकती है, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे हो ऐसा ज़रूरी नहीं। ये जो हमने पफ के लिए ऊपर की तरफ एरिया छोड़ा है उसके नीचे की तरफ वाले जो हाफ पार्ट है हमारा, इन सब के साथ यही हम काम करेंगे। नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा सा गैप रखते चले जाएंगे।
पहले वाले वर्क में और ये जो हम सेकंड वाला सेक्शन यूज़ कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस रहना चाहिए, एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं कर देना चाहिए। ये फिर से वही एक और सेक्शन लिया है हमने, उसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया अभी, और ये उसके भी ऊपर की तरफ रखेंगे। हर एक सेक्शन अलग से थोड़ा दिखना चाहिए, थोड़ा गैप के साथ भी रहे और अलग दिखना भी चाहिए। सेम टेक्निक आपको फॉलो करनी होगी। दोनों तरफ से राइट साइड और लेफ्ट साइड किस तरह से हमें हाथ चलाना है वो आपको देखना होगा। यहाँ पर अभी हमने 3 सेक्शन में उसको डिवाइड किया है। ये एक मिडल में आने वाला है और एक सेक्शन और होगा लेफ्ट साइड में ही। इस तरह से बस आपको रैंडमली उसको फिल करते जाना है। जो हमारा एरिया मिला है हमें अंदर की तरफ, बाहर की तरफ एक बाउंड्री बना देंगे, शेप देखते हुए कि हमें कितना बड़ा साइज के साथ काम करना है, और उसी गैप को फिल करते चले जाएंगे जो अंदर की तरफ है हमारा। ये होगा हमारा लास्ट सेक्शन। उसके बाद ऊपर की तरफ हाइट देने के बाद, पफ बनाने के बाद, उसके एंड्स के साथ भी हम यही काम करने वाले हैं। एक जैसा कुछ ना हो, थोड़ा सा जुड़ा पिन की हेल्प ले लेंगे, यहाँ पर रोक देंगे हम उसको। जहां लगता हो आपको कि जोड़ा पिन लगाना ज़रूरी है या ज़रूरत है वहां पर, तो आप उसको लगा सकते हैं। वैसा ज़रूरी नहीं कि हम जोड़ा पिन यूज़ ना करें इसमें, अगर लगता है तो यूज़ कर सकते हैं। और वैसे वैसे ही आप देख रहे हैं, इन्हीं वेव्स के साथ उसको फिल करते चले जाएंगे। थोड़े थोड़े डिफरेंट वेव्स रहने चाहिए हमारे, एक दूसरे के साथ मैच ना करे, काम एकदम मर्ज ना हो जाए, विजिबल होना चाहिए, अलग से रहना चाहिए सभी को। शेप को थोड़ा बचा के रखेंगे। पहले वाले वेव्स के साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपने, अभी हम दोनों तरफ का ये वेव्स बना चुके। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जहां पर हम पफ बनाने वाले हैं एक डोनट के साथ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा रूट्स में बैककॉम करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे उसको पिनअप करना है। उसके लिए थोड़ा सा एक बेस तैयार करेंगे हम। यहाँ पे जहाँ पे बैककॉम किया उस पर स्प्रे करेंगे और फिर बॉब पिन के साथ उसको रोक लेंगे, ताकि हम ये डोनट जो लगा रहे हैं वो पिनअप आसानी से हो जाए उसके ऊपर, उसे एक बेस मिल जाए सॉलिड। इस तरह से बॉब पिन और जुड़ा पिन के हेल्प से सिरों पे हम बॉब पिन लगाएंगे, और बीच में अगर चाहे तो जुड़ा पिन भी लगा सकते हैं। फाइन फाइन सेक्शन लेने के बाद, पिनअप करने के बाद, इस तरह से इसको थोड़ा सा फैला के रखेंगे। और ये एक राइट साइड में सेक्शन लेंगे हम, जो कि हमारे सिरे को कंप्लीट कवर करेगा। बैककॉम करने के बाद थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे ताकि वो सेट हो जाए, अच्छे से हिले नहीं। और थोड़ा सा बाद में भी स्प्रे कर देंगे। दोनों तरफ से वैसा ही करेंगे, लेफ्ट साइड में भी वैसे ही आपको कवर करना होगा। और ये बीच वाला पार्ट वीडियो ऑन नहीं किया था मैंने, वो छूट गया। और आपको एक बॉक्स सेक्शन लेके बैककॉम करके थोड़ा सा वैसा ही आपको एक पफ बनाना है सेंटर में, जैसा बनाते हैं अक्सर। और साइडों से कुछ इस तरह से मर्ज करेंगे, वो आप बना लेंगे ऊपर वाला, उतना कुछ बड़ा काम नहीं है वो। और वैसा ही देखेंगे जिस तरह से मर्ज किया हमने राइट साइड में, वैसे ही लेफ्ट में भी हम बैककॉम करके उसको मर्ज कर रहे हैं। और ऊपर वाला भी बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, वहाँ पे आप थोड़ा सा बैककॉम करके उसको जुड़ा पिन के साथ सेंटर में रोकेंगे, और उसी के बराबर में ये साइडों वाले सेक्शन को भी हम पिन अप करेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद जुड़ा पिन के साथ बड़े वाले उसको पिन अप कर देंगे आप, और ये ऊपर वाले एंड्स को भी इस पफ के ऊपर फैला देंगे और एकदम मर्ज करा के उसको सेट कर देंगे।
अब ये वाले जो एंड्स हैं हमारे, इस पफ के जो एंड्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा साइडों में क्लिप लगा लेंगे ताकि वो मूव ना करे, अपनी शेप ना खो दे। और इनको भी वैसे ही कर्ल करेंगे। कर्ल करने के बाद वही एस वेव्स जो अभी तक हम बनाते आए हैं वैसा ही ऊपर तक उसको फिल कर देंगे जहां तक वो जाता है। और इस हेयर स्टाइल को हम इसी तरह से क्लोज करेंगे। ये देख रहे हैं, इस तरीके से आपने इन एंड्स को भी उसी तरह से काम में लेना है, वही वेव्स बनाने हैं। और ये हुआ हमारा हेयर स्टाइल अभी कंप्लीट। क्राउन के साथ एक्सरसाइज करेंगे फ्रेंड्स। ये था हमारा आज का एक और न्यू हेयर स्टाइल। कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताना। अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।